सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाहो न जाने मेरा। डंडौत बंदन अनकवार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन तेरा प्रभु, नानक दे कर हथ। उस्तत कर है अनेक, जानंत ना पारावार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की कृपा बख्शिश हुई है। सतगुरां ने अमृत वेला बख्श किया है। आओ आप श्री सुखमनी साहिब जी की 10वीं अष्टपदी की विचार करते हाँ। सरल अर्थां विच समझण की कोशिश करते हाँ। इस करके प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। अपनियां सुरतियां बिरतियां नूं सावधान रखना है। जिवें तन नूं सावधान करते हाँ, उस तरह मन नूं भी सावधान रखना है कि शब्द की विचार पूरे ध्यान दे नाल एकाग्रचित हो के सुने। सुनने का बहुत बड़ा फल है। सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुर रहा भरपूरे। सुनने वाले भी पवित्र ने, कहने वाले भी, सुनाने वाले भी पवित्र ने। बहुत वड्डी अवस्था है सुनने की। इस करके एक एक शब्द नूं पूरे ध्यान नाल सुनिया करो। गुरबाणी दे शब्द नूं, गुरबाणी दे विचार नूं, क्योंकि इस विच साडा जीवन जिहड़ा है बदल सकता है। जीवन की जांच दसी गई है। आओ आप विचार करते हाँ। सतगुर जी फरमान करते हैं, उस्तत करे अनेक, जन अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार। परमात्मा की उस्तत अनेक पुरुष करते हैं। उस दे आर पार का अंत नहीं पै सकता। जन अंत ना पारावार। गुरु जी फरमाउंदे हन, संसार की रचना परमात्मा ने बहुत ढंगां नाल, अनेक तरह नाल रची है। वो परमात्मा ने, वाहिगुरु ने बहुत तरीकों के नाल, ढंगां दे नाल रचना की है।
इस दा भाव अर्थ है कि परमात्मा की रचना बहुत प्रकार ते अनेक भांतां दी है। इस प्रभु की जिस दा कोई आर पार पारावार नहीं पाया जाता, उस दे अनेकां दास करते हैं, रब दे प्यारे करते हैं, रब दे भगत करते हैं। कई प्रकार की उस्तत करने वाले कई प्रकार के दासां दा वर्णन इस अष्टपदी विच दस्या गया है। 10वीं अष्टपदी दे विच कई कोट होए पुजारी, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई करोड़ा परमात्मा की पूजा करने वाले हन, कई कोट आचार बहारी, कई करोड़ा कर्मां दे जप तप दे करने वाले हन, कई कोट भै तीर्थवासी। कोट का अर्थ है करोड़ा। कई कोट भै तीर्थवासी, कई कोट मन भरमै उदासी, कई करोड़ा तीर्थां दे वासी हन, कई करोड़ा संसार तो उपराम हो के जंगलों विच भरमदे फिरदे हन, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई करोड़ा वेदां दे सुनने वाले हन, कई करोड़ वड्डे वड्डे तप करने वाले तपीए हन, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कब काब विचारे, कई करोड़ा अपने स्वरूप का ध्यान लगाउंदे हन, कई करोड़ा कवि कवितां दे ग्रंथ विचारते हैं, कई कोट नवतन नाम ते आवे, नानक करते खा अंत ना पावै। कई करोड़ा परमात्मा का नित नवा नाम लेंदे हन। गुरु जी फरमाउंदे हन कि परमात्मा का अंत किसी ने नहीं पाया। इस दा भाव अर्थ है कि परमात्मा का अंत पाउण वास्ते उसनूं अनगिनत लोग आपो अपने ढंगां नाल पूजदे ते ध्याउंदे हन, पर उसका अंत कोई भी नहीं पा सकिया। इस पौड़ी का भाव है असंख जाप असंख भाव वाली पौड़ी नाल टुकदा है। असंख का मतलब है कि जिथे गिनती मुक जाती है, जिथे गिनती मुक जाती है उसनूं कहंदे ने असंख। अगे सतगुरु जी फरमाउंदे हन, कई कोट भै अवमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म नकोर। कहते सृष्टि विच कई करोड़ हंकारी होए हन। हंकार जिन्होंने हंकार है, हरनाकस वर्ग। कई करोड़ महामूर्ख हन, रावण वर्ग कह लो। कई करोड़ अत्यंत कंजूस हन, कई करोड़ श्रद्धाहीन दिल दे पूर्ण कोरे पत्थर दिल हन, जिन्हां ते श्रद्धा प्रेम का कोई रंग नहीं चढ़ता। कई करोड़ पराए धन नूं चुराउंदे हन, कई करोड़ पराई निंदिया करते हैं, पराई निंदिया करते हैं। कई कोट पर दर्ब को हरे, कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट माया शर्म माहे, कई कोट परदेश परमाहे। कई करोड़ माया दे कमाउण वाल च लगे हुए हैं, कई करोड़ प्रदेशों में घूमते फिरते हैं। ये करते जिथे जिथे तुसी जीवां नूं लाउंदे हो उत्थे उत्थे ही उन्होंने लगना हुंदा है। गुरु जी फरमाउंदे हन कि करता पुरख की रचना नूं करता पुरख आप ही जानदा है, आप ही जानदा है। इस दा भाव अर्थ है कि पहली पौड़ी विच उन्हां अनगिनत लोगों का वर्णन सी जो अपने अपने निश्चय अनुसार
परमात्मा दे पासे लगे हुए हैं। पर इस पौड़ी दे विच उस दे उल्ट उन्हां दा वर्णन है कि जो शरधाहीन हैं, जो महा शरधा रखते ही नहीं, महामूर्ख हैं, हंकारी हैं, कंजूस हैं, चोरियां करने वाले हैं, निंदिया करने वाले हैं, माया वास्ते घर बार छड्ड के प्रदेशों विच दुख सहारन वाले हैं। हुण वेखो, हरेक नूं बाहर दी लगी कि बाहर जाना है जी, बाहर जाना है। रोज़ दे 250 के करीब, 250-300 के करीब अपने नौजवान मुंडे बाहर जा रहे हैं, मुंडे कुड़ियाँ। सतगुर की गुरबाणी में लिखा है कि वो माया वास्ते जा रहे हैं, माया धन वास्ते। वो आपां नूं पता ही है कि उधर दी माया, उधर दे पैसे का इधर कई गुणा ज़्यादा मिलता है, कई गुणा ज़्यादा पैसे होंदे ने। हरेक नौजवान बंदा जिद्दों पुछो जी, हाँ जी मैं फैल लाई है जी, मैं हुण बस तैयारी है जी, तैयारी है जाण दी, तैयारी है जाण दी। हरेक घर घर दे विच इदां ही गल हुण चल रही है कि बाहर किहड़े देश जाना है, कित्थे जाना है, इहो ही गल्लां हो रहीआं माया वास्ते। एक माया वास्ते घर परिवार बच्चों नूं छड्ड के जाना। तो सतगुर जी कह रहे हैं कि इस माया वास्ते घर बार छड्ड के प्रदेशों में दुख सहारन वाले भी कई हैं, कई हैं। करोड़ों के हिसाब नाल सतगुर जी गिनती दस रहे हैं। कंजूस हैं, चोर हैं, जो घर बार छड्ड के प्रदेशों नूं जा रहे हैं, उत्थे दुख सहार रहे हैं। सब तो वड्डा दुख विछोड़े का, परिवार तो दूर रहना, क्योंकि उन्होंने माया दे नाल बहुत प्यार पै गया है। दूजी गल करिए तो अपने बेरोजगारी भी है, काम जिहड़ा करने वाला उन्होंने काम भी बहुत ने, इत्थे काम का घाटा नहीं। पर सतगुरु जी कह रहे हैं कि प्रदेश में दुख सहारन वाले घर बार छड्ड के प्रदेशों में भी बहुत जा रहे हैं। आपां वेख ही रहे हैं, सतगुर जी गुरबाणी में सब कुछ दस के, कोई गल ऐसी नहीं जिहड़ी गुरबाणी में नहीं है, सब कुछ है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की गुरबाणी दे विच सब कुछ है। सारी संसार की गल है, निरंकार की गल है, सारे साडे जीवन की जांच है। अगे सतगुर जी फरमाउंदे हन, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बिरख ने बजाए। कहते कई करोड़ सिद्ध जति अते जोगी हैं, इन्हां दी भी करोड़ां की गिनती दसी है पातशाह जी ने। कई करोड़ राजे पदार्थों के स्वाद भोगन वाले हैं, कई करोड़ पंछी अते सर्प पैदा किए हैं। एक नहीं, करोड़ों के हिसाब नाल पंछी, सप्पां की गिनती भी करोड़ों के हिसाब नाल दसी गई है गुरबाणी दे विच। कई करोड़ पत्थर ते वृक्ष पैदा किए हैं, पत्थर भी एक जून है, वृक्ष दरख्त भी करोड़ों के हिसाब नाल हैं। कई करोड़ां हवा ते पानी दियां अग्नियां हैं, अग्नियां हैं। कई करोड़ देश ते पृथ्वी के टुकड़े हैं, एक नहीं कई पृथ्वी के टुकड़े, कई देश हैं। कई करोड़ां चंद्रमा, सूरज ते तारे हैं। हुण आपां तो एक ही वेख्या सूरज, आपां जिथे जिथे जाने पूरे आपां भारत विच वेखने इक्को ही सूरज है जी, इक्को ही। पर इत्थे सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कह रहे हैं, एक सूरज नहीं, एक चंद्रमा नहीं, एक तारे कोई गिने नहीं जाते। कहते कई करोड़ां चंद्रमा, करोड़ां सूरजां की गिनती दसी है, करोड़ां ही तारियां की गिनती दसी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। कई करोड़ देवते, दैंत अते सिर उत्ते छत्र वाले इंद्र हैं। करोड़ां के हिसाब नाल देवते हैं, दैंत हैं,
ਇੰਦਰ ਹਨ। ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ 84 ਲੱਖ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। 4 ਖਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਡਜ, ਸ਼ੇਤਜ, ਉਤਪਜ, ਜੇਰਜ, ਅੰਡਜ, ਉਤਪਜ। 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਕਈ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਜ਼ੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਸ਼ੇਤਜ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀਵ, ਅਤੇ ਕਈ ਉਤਪਜ ਭੂਮੀ ਤੋਂ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਨਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਆਰ ਸਾਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰਜੋਗੁਣੀ, ਤਮੋਗੁਣੀ ਅਤੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਜੀਵ ਹਨ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਰਜੋਗੁਣੀ ਅਤੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਅਤੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਕੀ ਹਨ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ। ਰਜੋਗੁਣੀ ਉਹ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਜੋਗੁਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਜੋਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਥ ਧਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਰਜੋਗੁਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਸਾਨੂੰ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਜੋਗੁਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਮੋਗੁਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਮੋਗੁਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਮੋਗੁਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਮੋਗੁਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤੋਗੁਣੀ ਜੀਵ ਹਨ। ਸਤੋਗੁਣੀ ਜੀਵ ਕੌਣ ਹਨ? 2 ਰਾਹ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਵ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਤ ਦਾ। ਲਿਵ ਧਾਤ ਰਾਹ ਹੈ ਹੁਕਮੇ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਲਿਵ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਤੋਗੁਣੀ। ਇੱਕ ਧਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਿਵ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਤੋਗੁਣੀ ਦਾ, ਤਮੋਗੁਣੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਧਾਤ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਵ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਤੋਗੁਣੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਜਤ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤੋਗੁਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਤੋਗੁਣੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਹਨ। ਕਈ ਕਰੋੜ ਰਜੋਗੁਣੀ, ਤਮੋਗੁਣੀ ਅਤੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਜੀਵ ਹਨ। ਕਈ ਕਰੋੜ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ, ਕਈ ਕਰੋੜ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਰੋੜ ਲੰਮੀ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਲੰਮੀ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੀ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਈ ਜੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਐਵੇਂ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੀਵ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ। ਕਈ ਕਰੋੜ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਾੜ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਰਬਤ ਵੀ ਹਨ, ਪਹਾੜ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਰੋੜ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹਨ, ਸੋਨੇ ਦੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਜਖਰ ਕਿਨਰ ਪਸਾਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਕਿਨਰ ਤੇ ਪਸਾਚ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ੂਕਰ ਮਰਗਾਚ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਭੂਤ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਤ ਹਨ, ਸੂਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਭੂ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਪਤ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਗੋਚਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਅਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਵ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੋਮਸ ਰਿਖੀ, ਜੋ ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਈ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੇਖੋ।
ਕਈ ਕੋਟ ਪਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੇ ਜੀਵੇ ਮਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੋ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ। ਕਈ ਕਰੋੜ ਜੀਵ ਜੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥਕ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਕਰੋੜ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰੋਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਈ ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤਨ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਨਵਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਧਨ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਆਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਲਾਈਏ ਕਿੱਥੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਨ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਤੇ ਕਈ ਕਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਾਈਏ, ਧਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈਏ, ਕਈ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਧਨਵੰਤ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਕੈ ਹੱਥ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਵੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਖਜੰਤੇ, ਹਾਥ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਰਾਗੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਨ। ਕਈ ਕਰੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹਨ। ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ।
तिन को मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांगे। कहता कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिलियो प्रभ अविनाश। कई कोट मांगे सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। कहते कई करोड़ां जीव सतसंग करना मंगते हैं कि सानू सतसंग दीयां घड़ियां मिल जाण। उन्होंने परमात्मा का प्रेम का रंग लग्या होया है, जिहड़े सतसंग दीयां घड़ियां मंगते हैं। कहते जिन को होए आप प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। जिन्हां उत्ते परमात्मा आप प्रसन्न हुंदा है, खुश हुंदा है, वो पुरुष सदा ही धनता दे योग हन। गुरु जी फरमाउंदे हन परमात्मा दे प्रेमियां दे दियां इच्छा दे दर्शन प्यासियां दी वर्णन करके फरमाया है कि इन्हां सबना विचों जिस उत्ते परमात्मा वाहिगुरू खुश होवे, प्रसन्न होवे, उही वड्डे भागां वाले हन ते वो निशाने ते पहुँचते हैं। कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड। कहते कई करोड़ सृष्टि दियां चार खानियां दे धरती दे 9 खंड हैं। चार खानियां दी आपां विचार कर ही लई है। अंडज दी जिहड़े आंडियां तो जीव पैदा होंदे ने, सेतज वो भी आपां विचार कर ली है। ये अलग अलग चार खानियां दी विचार आपां कीती पहलां। कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार। कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड। कहते कई करोड़ आकाश ते ब्रह्मंड विच हन। कई करोड़ आकाश ते ब्रह्मंड हन। एक आकाश नहीं, करोड़ां सतगुरु जी कह रहे हैं ब्रह्मंड ते आकाश। कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार। कहते कई करोड़ अवतार होए हैं, जिमें राम कृष्ण जी अवतार होए हैं करोड़ां के हिसाब नाल। कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसरिओ पसार। प्रभु ने कई जुगतियां नाल सृष्टि का पसारा किया है। परमात्मा सदा एक है, हर रचना आउण जाण वाली है ते सदा बदलती रहिंदी है, बदलती रहिंदी है। कई बार पसरिओ पसार, सदा सदा एक अंकार, हर रचना आउण वाली ते सदा ही बदलती रहिंदी है। कई करोड़ होर भी जीव जंतु बहुत किस्मां दे बनाए हन, मालक ने बनाए हन। कई कोट कीने बहु भात, प्रभ ते होए प्रभ मैं समात। जो प्रभु तो उत्पन्न हो के प्रभु विच ही समा जाते हैं। तां का अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए। कहते उसका अंत नहीं जानता, कोई भी अंत नहीं जान सकता। गुरु जी फरमाउंदे हन कि वो प्रभु आपे ही आप तो उस वर्गा दूसरा होर कोई नहीं। परमात्मा की रचना का कोई अंत नहीं है। उसकी रचना कई भांतां जिनसां ते रंगां दी है। ऐसियां रचनावां अनेकां रचियां ने मालक ने, पर परमात्मा इन्हां दा रचनहार सदा एक ही रहिंदा है। वो सृष्टि दे नाल उत्पत ते नाश नहीं हुंदा, सदा स्थिर है, सदा ही स्थिर है परमात्मा वाहिगुरू। अगे गुरु जी फरमाउंदे हन, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पातशाह जी, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रकाश। कहते कई करोड़ पार ब्रह्म के सेवक हैं, सेवक हैं उस वाहिगुरू दे। तिन होवत आत्म प्रकाश, उन्होंने आत्म प्रकाश अपने आप का ज्ञान हुंदा है, जिन्हां ते बड़ी कृपा होवे मालक दी। कई कोट तत् के बेते सदा न है रहो, न हैरो एको नेत्रे। कई करोड़ असल वस्तु आत्मा तत्त दे जानन वाले हैं। वो सदा एक परमात्मा नूं ही अख नाल वेखदे हन, सृष्टि नूं परमात्मा दा ही रूप वेखदे हन।
कई कोट नाम रस पीवै, अमर भय सद सद ही जीवै। कई करोड़ प्रभु के नाम सिमरन का रस पींदे हन, माणदे हन, वो मरण जम्मण तो रहत हो के सदा ही जाउंदे हन, जन्म मरण तो रहत हो जाते हैं। कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सह समावै। कई करोड़ प्रभु के नाम के गुण गाउंदे हन, वो आत्म रस दे शांति सुख विच लीन हुंदे हन। अपने जन को साह साह समारै, नानक होए परमेश्वर के प्यारे। परमात्मा अपने दासां नूं सवाह सवाह संभालदा है, पालदा है। गुरु जी कथन करते हैं, उही ऐसे सेवक ही परमात्मा के प्यारे हुंदे हन। इसका भाव अर्थ है कि परमात्मा का नाम सिमरन वाले उस दे नाम वाल रस में सदा ही मस्त रहंदे हन। वो सारी सृष्टि नूं एक परमात्मा का ही रूप ही वेखदे हन, सारी सृष्टि नूं। ऐसे सेवकां दी परमात्मा हरदम रखिया करता है, जो इहो जिहे सेवक हन जो सारी सृष्टि विच मालक का रूप वेखदे हन। सब घट मेरे औ सबना अंदर, वो परमात्मा वैगुरू सारियां दे विच है। जो नाम सिमरन का सदका उसनूं प्यारे लगते हैं, उस मालक नूं, उस वैगुरू नूं। ये आपां 10वीं अष्टपदी सरल अर्थां दे विच पातशाह जी श्री गुरु अर्जन देव महाराज की चारण कीती है गुरबाणी, जिहदे विच वेखो किन्ना ज्ञान दिता है, किन्ना कुछ सृष्टि के बारे, ब्रह्मंड के बारे खोल खोल के दसिया महाराज सच्चे पातशाह जी ने। श्री सुखमनी साहिब जी के आपां पाठ कई बारी सुनिया है, पर अपने उत्तों ही लंघ गया, सानू पता ही नहीं विच की लिखिया, की सतगुरु जी कह रहे हैं, की ज्ञान दे रहे हैं, किन्ना ज्ञान है। ये ज्ञान का भंडारे ही भरे पए ने, बस सानू गुरबाणी समझण की लोड़ है, विचारण की लोड़ है। इस करके सतगुरु जी कहते हैं, गुरबाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए, ये बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। बिरले ही विचारते ने। इस करके भाई सतगुरु ने कृपा की, रहमत की है, आपां नूं सतसंग दीआं कड़ियां प्राप्त होईयां हन। सतगुरु जी कृपा रहमतां बख्शण करन ते सब ते उच्चा प्रभ का सिमरन सारियां तो उच्चा है। आओ आपां 2 मिनट वास्ते सिमरन करिए। सतगुरु जी कृपा रहमतां बख्शण करन जी, सारियां दी हाज़री प्रवान करन। सारे नेत्र बंद करके जपो जी, वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कोट कोट धन्नवाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का, जिस दे सदका आपां नूं सतसंग दीआं कड़ियां प्राप्त होईयां जी।
आओ हुण 6 पौड़ियाँ आनंद साहिब। अरदास बेनती होएगी जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सह सेती मन वजियां वधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां। शब्दों तां गावो हरि केरा मन जिने वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरेया तू सदा रो हर नाले। अरना रो तू मन मेरे दुख सब अवसारना। अंगीकारो करे तेरा कर सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन अवसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे। करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी ना मन वसावे। नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह। साचा नाम मेरा आधारो साज नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया कर शां सुख मन वसया। जिन इच्छा सब पजाइया सदा कुर्बान किता गुर बिटो जिस दी आए वड्याइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कार सुभागे। कार सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दो तुद वस कीते काल कंडक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे। कहे नानक तैस को वादित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरै। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरै। दुख रोग संताप उतरै सुनी सच्ची बानी। संत साजन पै सर से पूरे गुर ते जानी। सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रया भरपूर है। बिनवंत नानक गुर चरण लागै वाजे अनाद तूर है। सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रया भरपूर है। बिनवंत नानक गुर चरण लागै वाजे अनहद तूर है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।